अपने छठे स्थान को छोड़ के इन 5 तत्वों के स्थान में भटकते फिर रहे हैं। कबीर बीजक में कबीर साहब ने पहली साखी में समझाया, क्या कहते हैं? जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, अरे छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। यानी तू अपने छठे स्थान को, यानी अपने असली स्वरूप को, अपने तत्व स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को छोड़ के अरे तू कहां जीव बना भटक रहा है। तू जीव अवस्था को प्राप्त होके नाना प्रकार की योनियों में भटकता फिर रहा है। अभी भी चेत जा, अभी भी संभल जा, अपने निज नाम को जान ले, दूसरों के नाम जपना छोड़ दे, अपने नाम को पहचान ले, तब तेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी जितने नाम हैं ये बनने बिगड़ने में आते हैं, ये 3 गुणों में आ जाते हैं। कोई भी नाम है जो लिखा जाए और मिटा दिया जाए वो 3 गुणों में आता है, वो त्रिगुणी नाम है। और जो असली नाम है, जो तुम्हारा निज नाम है, वो 3 गुणों में नहीं आता। साहिब समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन निज नाम। निज नाम का मतलब जैसे तुम्हारा निजी घर, तुम्हारी निजी कार, तुम्हारी निजी संपत्ति, निजी यानी मेरी अपनी, किसी और की नहीं। इसी प्रकार निज नाम का मतलब होता है तुम्हारा अपना नाम, किसी और का नहीं। दूसरों के नाम नहीं जपने हैं, अपना नाम जानना है। इसी को बाबा नानक ने कहा था, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। कहते हैं इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं ये सब भगवानों के नाम जपवा देंगे, ये देवताओं के नाम जपवा देंगे, ये पितरों के नाम जपवा देंगे, ये तंत्र मंत्र जपवा देंगे, लेकिन कोई गुरु तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं बता सकता। नानक साहब कह रहे हैं कि ये प्रभु की वडियाई है, ये परमात्मा की अपार कृपा है जिसने मुझे मेरा नाम बता दिया। कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। यही बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। अरे बुल्ला खुद नहीं जानता मैं कौन हूं तो दूसरा क्या जानेगा। ये केवल सतगुरु जानते हैं। ये सतगुरु क्या करते हैं, दूसरों के नाम छुड़वा देते हैं, तुम्हें तुम्हारा नाम बता देते हैं। अब तुम्हारे पास तुम्हारा निज नाम है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर दूसरों, तुम चाहे पीएम का सीएम का आई कार्ड दिखा देना, अभी घुसेंगे, तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड दिखाना है वहां पे, तुम्हें अपना नाम साबित करना है वहां पे, ये है मेरा नाम, ये हूं मैं। यानी सच्चे नाम को जान ले और नकली नाम को बहा दे, छोड़ दे, उसे नहीं चाहिए। सच्चा नाम कौन सा? हमारा सत्य स्वरूप ही सच्चा नाम है। झूठा नाम कौन सा? ये 52 अक्षरी नाम झूठे नाम है, ये 52 अक्षरी नाम असत्य नाम है, जिसके लिए बोला गया कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी कृत्रिम नकली नाम कथे तेरे जीपा, इस जीव से बोले जाने वाले सारे नाम ये नकली हैं, नकली। और सतनाम तेरा परा पुरबला, जो सतनाम है वो तेरा असली नाम है, परमात्मा का असली नाम है। जो परमात्मा का असली नाम है वही तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम उसे भूले बैठे हो, इसलिए तुम बार बार जन्म मरण में पड़े हो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हम सबका नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। यानी सत्य स्वरूपी नाम वो ही हमारा नाम है, यानी हमारा सत्य स्वरूप ही
हमारा निज नाम है। इसी सत्य स्वरूप को पाना हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाए तो समझ लो अब वापस 84 में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि जितने भी गुरु ये मंत्र तंत्र देते हैं ये सब अधूरे गुरु हैं, ये गुरुआ हैं। और जो तुम्हें तुम्हारे सत्य नाम से यानी तुम्हारे सत्य स्वरूप से जोड़ दे वही गुरु पूरा है। उसी के उपलक्ष्य में क्या बोला? कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी जितने भी नाम ये दुनिया में चल रहे हैं, तंत्र मंत्र जंत्र, ये सब झूठ है, छोड़ दे इसे और क्या कर? सत्य नाम को जान, सत्य नाम को पकड़, क्योंकि सत्य नाम ही परमात्मा का असली नाम है। ये काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है कि लोगों ने भरमा दिया कि ओम सोहंग, इसको श्वासों पे अजपा जाप जपोगे तो ये सतनाम बन जाएगा। ये झूठा नाम है, ये झूठा ही रहेगा। ओम और सोहंग ये सतनाम नहीं है। सतनाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। कबीर साहब समझाते हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है उसे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। इसी को बोला जाता है जो तू सो हम, एक ही है। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ पाता और अपने नाम को छोड़कर दूसरों के नाम जपने में जीवन बर्बाद कर देता है। ज्योत निरंजन ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार लगा पड़ा है पागलों की तरह। छोड़ दो इसको और क्या करो? अपने आप को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, इसको पहचानो। बोल सभी यही रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, लेकिन सेल्फ की जगह दूसरों के नाम जपवा रहे हैं। सेल्फ का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं दे रहे कि तुम हो क्या। तुम्हें 5 रूहानी मंडलों में घुसाया जा रहा है। पहले रूहानी मंडल में चले गए जी, चांद सितारे दिखाई दे गए जी, आगे चले गए जी, प्रकाश दिखाई दे गया, और आगे चले गए और प्रकाश दिखाई दे गया, और आगे चले गए और प्रकाश में ही डूब मारो सबको। ये प्रकाश में डूब मरेंगे सारे। ये प्रकाश परमात्मा नहीं है। ये प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं। प्रकाश और अंधकार को देखने वाला चैतन्य, उसको जानो। वो कौन है? जो प्रकाश और अंधकार दोनों को देख रहा है। उस चेतन सत्ता को जानो, तब जाके परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सेल्फ कौन है? जो प्रकाश और अंधकार दोनों को जान रहा है, वो सेल्फ है। सेल्फ रियलाइजेशन, उसको जानो। कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, उसका सत्य स्वरूप पहचानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। तब समझ में आएगी कहानी। नहीं तो इसी प्रकाश में, इसी अंधकार में गोते खाते चले जाओगे। कबीर साहब ने इतनी जगह मना किया, इतनी जगह मना किया कि मत दृष्टा बनो, मत दृष्टा बनो। अंधकार को देखने वाला भी दृष्टा होता है, प्रकाश को देखने वाला भी दृष्टा होता है। इस दृष्टा भाव से परे हो जाओ और अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, तो ये दृष्टा भाव भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, जो आपको आपका ही भेद बता देता है, जो तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप लिखा देता है, जो तुम्हें तुम्हारा ही नाम दे देता है। अब कई ऐसे भी गुरु हैं जो तुम्हें तुम्हारा नाम सच में दे देते हैं। सच में मतलब तुम्हारा नाम है सुधीर, तुम गुरुजी के पास गए, बाणियां पढ़ी कबीर साहब की कि निज नाम चाहिए, निज नाम चाहिए। तुम गुरुजी के आगे बैठ गए, गुरुजी मुझे निज नाम चाहिए। अब गुरुजी तुमसे पूछेंगे बेटा क्या नाम है तेरा? वो कहेगा सुधीर। तो क्या बोला गुरुजी ने? बेटा तू सुधीर सुधीर जप। मिल गया निज नाम।
सुधीर को सुधीर जपवा दिया, कमला को कमला जपवा दिया, विवेक को विवेक जपवा दिया, राम को राम जपवा दिया, कृष्ण को कृष्ण जपवा दिया। हो गया निज नाम। ये निज नाम नहीं है, ये 52 अक्षरी नाम है। इसको त्यागना है और अपने सत्य स्वरूपी नाम को जानना है, उस आत्म राम को जानना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब कहते हैं जब तक ना चीन्होगे आत्म, आत्म यानी खुद को, जब तक तुम खुद को नहीं चीनोगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। इसमें काया का खेल नहीं रहता, ना तो तुम काया रहते हो ना ही परमात्मा काया होता है। दोनों काया से न्यारे हैं। काया तो नाशवान है, ना तुम नाशवान हो ना परमात्मा नाशवान है। कह भी रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ना तो ईश्वर नाशवान है, यानी ना तो ईश्वर शरीर है और ना ही ये जीव शरीर है। जीव तो शरीरों को चला रहा है, जीव तो शरीरों को जीवित बना के बैठा है। जीव तो शरीरों को, सारी दुनिया के शरीरों को हिला डुला चला रहा है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। जीव को और शरीर को भी अलग करना नहीं समझ पा रहे हैं। शरीर को ही सब कुछ बना दिया। मेरे पिताजी कौन है? शरीर। माता जी कौन है? शरीर। भगवान जी कौन है? शरीर। मैं कौन हूं? शरीर। अरे ये नाशवान शरीर है। ना पिताजी शरीर, ना माताजी शरीर, ना भगवान शरीर, ना तू शरीर, ना मैं शरीर। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। हम 5 तत्व नहीं है, हम तो 5 तत्वों में फंसे हुए हैं, शरीरों में फंसे हुए हैं। ये जीव कहां बैठा है इस वक्त? हर शरीर में जीव बैठा हुआ है। आपके शरीर में आपका जीव, मेरे शरीर में मेरा जीव। इसीलिए शरीर जीवित कहला रहा है। और जब ये जीव चला जाएगा तो यही शरीर निर्जीव कहलाएगा। तो क्या करना है? अब इस जीव को अच्छे से समझ लेना है। ये क्या है? ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये क्या करे कि इसका जन्म मरण का जो रोग लगा है, जो काया में उलझा पड़ा है, ये खत्म हो जाए। इसको पीव को जानना पड़ेगा। पीव कौन है पहचानना पड़ेगा। तो कहते हैं बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कहते खुद से नहीं छूट सकता ये। जो ये सोचे कि मैं खुद से छूट जाऊंगा, जन्मों जन्म बीत गए खुद से छूटते छूटते, ये कैसे छूटेगा? जो ना छुड़ाए पीव, यानी जब तक परमात्मा की कृपा इस पे नहीं होगी तब तक ये छूटने वाला नहीं है। और परमात्मा की कृपा कैसे होती है? कहते हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते हैं परमात्मा की कृपा तब होती है जब आपके जीवन में कोई साधु आ जाता है। साधु का मतलब ये नहीं कि लाल पीले काले कपड़े पहन के तो कह रहे हैं जब तक आपके जीवन में कोई साधु नहीं आ गया तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। तो साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवे चोले पहनने वाला या कोई हरे नीले पीले कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाला, कोई तुमने गुरुजी बना लिया साधु हो गया वो। साधु का मतलब होता है जो साधना जानता है। साधना जानने का मतलब ये नहीं कि कोई नाम जपवाता है, कोई कानों में उंगलियां डलवा के अनहद नाद सुनवाता है, कोई श्वासों का अजपा जाप करवाता है, इसको साधु नहीं कहते। साधु का मतलब होता है कहें कबीर सुनो भाई साधो। साधु का मतलब होता है निशाना लगवाने वाला,
जिसको निशाना लगाना आता है, कहते ना तीर कमान से निशाना साधो, जिसको साधो यानी निशाना साधना आता है, और निशाना किसका? सूरत का। उसको पता होता है कि ये सूरत कहां लगानी है, उसको पता होता है कि सूरत को निशाना कहां देना है, उसको साधो कहते हैं। तो कहां देना है निशाना? शब्द में लगाना है निशाना। तो समझा भी रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी सूरत को बांध के हमने आठों पहर लगा के रखना है। कहां पे? शब्द में। शब्द ही हमारा असली निशाना है। तो वाणी में समझाते भी है, निशाना कोई मारे संत सुजान। ये निशाना मारने वाला गुरु जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था, अर्जुन के सामने पेड़ भी था, अर्जुन के सामने पत्ते भी थे, अर्जुन के सामने डाल भी थी, अर्जुन के सामने चिड़िया भी थी, चिड़िया का सिर, चिड़िया की चोंच, चिड़िया का गला, पंख, पैर, पूंछ, पेट, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन जब गुरुजी ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने जब निशाना लगाया तो क्या दिखाई दिया? केवल आंख। जब गुरुजी ने यह सुना कि केवल आंख दिखाई दे रही है, तो गुरुजी ने कहा बेटा निशाना लगा। तो जब उसने केवल आंख को देख के आंख पे निशाना लगाया तो उसका निशाना लग गया। बाकियों से भी पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कोई कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, कोई कह रहा मुझे डालियां दिख रही है, कोई कह रहा मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कह रहा चिड़िया का सिर दिख रहा है, चोंच दिख रही है, पेट दिख रहा है, पूंछ दिख रहा है, पर दिख रहा है, पैर दिख रहा है। गुरुजी ने कहा तुमसे बात नहीं बनेगी भाई, रहने दे, तुम्हारा निशाना नहीं लगने वाला। निशाना उसका लगेगा जो केवल एक सिंगल, जो एक जगह पे निशाना लगा रहा है। और वो कौन सी जगह है? उसको शब्द कहते हैं। ये सूरत कहां लगानी है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी आठों पहर ये सूरत कहां लगानी है? शब्द में लगानी है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो भटकते रहो। इसलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाता। इसलिए साहिब बोल रहे हैं, कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम तो भाग के बताए ही उन्होंने, 52 अक्षरों का भी भेद खोला है भाग के। आदि नाम के बारे में क्या बताया कि वो अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अलेख है, अचल है, वो सब बता दिया। आदि नाम हम भाग सुनाया, भाग के तो बताया, ये भाग के बताया कि वो नाम लिखने में नहीं आता, भाग के तो बता रहा हूं। वो नाम बोलने में नहीं आता, भाग के तो बता रहा हूं। वो नाम सुनने में नहीं आता, भाग के तो बता रहा हूं। यही बाबा नानक ने भागा, क्या बोले? अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीपा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण तो जा खस में मिलना। बाबा नानक ने भी यही बोला कि वो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में नहीं आता। उस नाम को कोई लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, भाग के तो बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहा है। ये उस नाम को पकड़ के बैठा है जो आंखों से दिखाई देता है। वाहे गुरु दीवारों पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। राम दीवारों पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। हरि दीवार पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। अल्लाहू अकबर दीवारों पे लिखा है, आंख से दिख रहा है। हर नाम आंख से दिख रहा है। तो ये वो नाम नहीं है भाई जिससे हमारी मुक्ति होगी। ये वो नाम है जो लिखने में, मिटाने में आ जाता है। अंग नंबर 340 पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? बिल्कुल क्लियर। क्या कहते हैं?
ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। ओंकार लखे जो कोई, कहते तिसके बाद लिखना मिटना ना होई। उसके बाद ये लिखना मिटना खत्म हो जाएगा, यानी इन नामों से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा और तुम उसको जान जाओगे जो वाणी से परे है, जो अक्षरों से परे है, जो इन भाषाओं से परे है, जिसको नानक साहब ने कहा तेरा एक नाम तारे संसार। अब संसार में कितनी भाषाएं हैं? हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, स्पेनिश है, डच है, पुर्तगीज है, रशियन है, चाइनीज है, जापानीज है, मंगोलियन है, ताइवानी है, भूटानी है, दुनिया भर की भाषाएं हैं और सब इसीलिए लड़ रहे हैं। हमारे ग्रंथ में लिखा है भगवान का नाम, हमारे ग्रंथ में लिखा है, तो ग्रंथ अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग भाषाओं में नाम लिखे हैं। ये कब एक होगा? ये कब एक होंगे? कभी नहीं होंगे। वो कौन सा नाम है जो सारी संसार को तारेगा? सब अपनी अपनी भाषा का नाम लेके आ जाएंगे, तो वो एक का है, अनेक हो गए। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम, परमात्मा का एक नाम तारे संसार। वो एक नाम क्या है? वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। ये वो है एक नाम, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही उस एक नाम को जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर समझा दिया। कह रहे एक नाम को जान के, यानी जो सारे संसार को तारने वाला एक नाम है, उसको जान के, और उसके बाद जो भाषाओं के नाम है अलग अलग, कहते ताको दे बहा। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और कहते चंचल से नीचल भया और नहीं आवे नहीं जा। यानी जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, आना जाना छूट जाएगा। ये तब होगा जब उस एक नाम को जान लोगे। तो उस एक नाम को क्या कहते हैं? सतनाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रू नेम। पंजाबी में क्या कहते हैं? सत्य नाम। हिंदी में क्या कहते हैं? सत्य नाम, साचा नाम। अरबी में क्या कहते हैं? हक नाम। अलग अलग भाषाओं में इसको बोला जाता है, लेकिन ये जपने का विषय नहीं है कि ट्रू नाम, हक नाम, असली नाम ये जपना पड़ेगा, नहीं। इसको जानना है कि ये नाम आखिर है क्या। तो साहिब समझा रहे हैं कि नाम क्या है? नाम अनाम, अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कहते जो असली नाम है वो क्या है? अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है। इसी को अकहुआ कहा है कबीर साहब ने। अकहुआ नाम यानी जो कहने में आता ही नहीं है। इसी को अबोल नाम बोला है साहिब ने, यानी जो बोलने में आता ही नहीं है। इसी को अलेख नाम बोला है साहिब ने, यानी जो लेख में लिखने में आता ही नहीं है। इसी को निअक्षर नाम बोला साहिब ने, यानी जो अक्षरों में आता ही नहीं है। इसी को निज नाम बोला साहिब ने, यानी जो दूसरों का नाम नहीं है, तुम्हारा नाम है। उससे कल्याण होगा मेरे भाई, नहीं तो जन्म जन्म ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, अपना जन्म बर्बाद करते रहेंगे। तो अब क्या करना है? अब एक नाम को जानना है। वो नाम पूरे विश्व का है, वो नाम सबके पास है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास नाम नहीं है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है उस नाम की। तो क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। यानी वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है। वो नाम हमारे पास पहले से ही है। वो नाम हमें कोई दे नहीं सकता।
वो नाम हम किसी से ले नहीं सकते, वो सदा सदा हमारे साथ है, वो नाम हम ही हैं, हम ही हैं वो नाम। लेकिन हम अपने आप को भूले बैठे हैं और दूसरों के नाम जप रहे हैं। तो अब हमें निज नाम यानी अपना नाम जानना है। मैं कौन हूं, हु एम आई। जब ये जान लोगे तब सारे भ्रम टूट जाएंगे, फिर सारे नाम छूट जाएंगे, ये सारे लोक खत्म हो जाएंगे। ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अकह लोक, अनामी लोक, इन सब का खात्मा हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें ये लोक, नहीं चाहिए हमें ये माया के लोक। हमें क्या चाहिए? हमें सच्चा शब्द चाहिए। उसी सच्चे शब्द में हम वास करेंगे, उसी सच्चे शब्द में हम समा जाएंगे। साहिब कहते हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये तीनों क्या हैं? ये नकली शब्द हैं, ये सच्चे शब्द नहीं है। जाप यानी मुंह से जपने वाले नाम, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड, कबीर कबीर कबीर, ये सब नकली नाम हैं, ये सब 52 अक्षरी नाम हैं, ये सब जप नाम हैं। इनका जाप किया जाता है। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे। अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप। कोई श्वासों में जप रहा वाहे गुरु वाहे गुरु, कोई श्वासों में जप रहा है सोहं सोहं, कोई श्वासों में जप रहा है कोहं कोहं, कोई श्वासों में जप रहा है ओम सोहं ओम सोहं। ये सब नकली नाम है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, ये भी मर जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। अनहद भी मर जाए। अनहद यानी दोनों कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनों को सुनना।